नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 9 फरवरी को पड़ने वाला है, लेकिन खास बात यह है कि इस पहले सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं दिखेगा, इंडिया में नहीं दिखेगा, ये भारत के बाहर दिखेगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण का विभिन्न राशियों पर क्या असर होगा, ये जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है भोपाल के जाने वाले ज्योतिषाचार्य प्रदीप रथ जी को। पंडित प्रदीप रथ, मैं आपको पंडित प्रदीप रथ से परिचय करा दूं। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और भोपाल में रह के इन्होंने बाकायदा ज्योतिषाचार्य पर आचार्य किया है, एमए किया है। महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय से इन्होंने पास आउट है और ये कर्मकांड भी करा रहे हैं लगातार भोपाल में, और ये अपने इस ज्ञान को बांट भी रहे हैं नए लोगों में। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 तारीख को जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, आपने बताया कि इसका भारत में कोई असर नहीं होगा, तो क्या भारत में रहने वालों की राशियों पर भी कोई असर होगा या नहीं होगा? राशियों पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं है। और बेसिकली जो ग्रहण पर्व है ये दृश्य पर्व माना जाता है। दृश्य पर्व मतलब जहाँ दिखेगा वहीं उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, परंतु सामान्य जनमानस के ऊपर भी जब कोई ग्रह विचरण करते हैं तो उसका असर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निश्चित रूप से डालते हैं। और विशेष करके ये जो ग्रहण आ रहा है, ये ग्रहण मकर राशि में आ रही है और मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में ये ग्रहण है। और श्रवण नक्षत्र वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए विशेष अनिष्टकारक होगा, क्योंकि ग्रह जिस राशि में ग्रहण होती है उस राशि के लिए विशेष अनिष्टकारक माना गया है। और तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि, इन राशि वालों के लिए भी अनिष्टकारक है। तो जिन राशि वालों के लिए अनिष्टकारक रहते हैं उन राशि वालों की सज्जनों को निश्चित रूप से दान पुण्य आदि जो अपनी जो भी प्रशस्त है, जैसा भी उनको समुचित लगे, जैसा वो कर सकते हैं। वस्त्र दान हो गया, अन्न दान हो गया, कोई पुण्य नदी में स्नान हो गया, मंत्र जप हो गया और यज्ञ आदि हो गया। ये सब करने से उनकी अरिष्ट फल कम हो जाती है और फिर बढ़िया सुखी रहते हैं। और जिन राशि के लिए बड़ा शुभ माना गया है वो राशि है वृश्चिक, सिंह, मीन और मेष। इन राशियों के लिए विशेष शुभ माना गया है। निश्चित रूप से कोई ना कोई उपलब्धि जीवन में संतान पक्ष से या अपने रोजगार पक्ष से या मान सम्मान की पक्ष से, धनोपार्जन आदि या धन प्राप्ति की योग आदि, इन लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा योग लेके आ रहा है। और कुछ राशि और हैं जो वृषभ राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि और धनु राशि है। इन राशि वालों के लिए मध्यम है, मतलब अनिष्ट भी नहीं होगा, अत्यधिक फायदा भी नहीं होगा, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं। परंतु ग्रहण पर्व में गर्भावस्था या जो गर्भधारण की हुई ये जो स्त्रियां हैं उनको बाहर निकलना नहीं चाहिए उस काल में। जब यहाँ असर ही नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से असर क्यों नहीं होगा? सामाजिक रूप से आपको ध्यान होगा कि अभी जैसे रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रही है और युद्ध के कारण कितने चीज़ें बढ़ गई है, कितने चीज़ें घट गई है। पेट्रोल बढ़ रहा है या घट रहा है, सोना बढ़ रहा है या घट रहा है, या शेयर मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है। निश्चित रूप से दूसरे देश में भी कोई चीज़ होती है तो स्वाभाविक रूप से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आपको तो उसका फल के असर तो होता ही है। क्योंकि वास्तविक जो कहा गया है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो यह पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मतलब वस्तु स्थिति यही है। हम यहाँ बैठ करके भी किसी अमेरिका के रहने वाले सज्जनों के लिए, कनाडा में रहने के लिए, या विश्व में किसी भी कोने में बैठा हुआ है कोई सज्जन के लिए हम कोई उपासना करते हैं या उनके लिए कुछ प्रेयर करते हैं तो निश्चित रूप से उनको फल मिलता है। तो ग्रहण कहीं भी हो रहा है तो असर तो पड़ेगा। प्रत्यक्ष अनुसार अत्यधिक अनिष्टकारी नहीं होगी, बट अनिष्ट तो होगी। पंडित जी, आपने तो डरा दिया, तुला राशि वाले बेचारे घबरा जाएंगे। मैं भी तुला राशि हूँ, तो क्या अनिष्ट हो सकता है? मतलब उन राशियों के आपने तुला किस किस का बताया? आपने तुला, मिथुन, कुंभ और मकर के लिए अशुभ बताया है। तो निश्चित तौर पे इन्हें क्या करना चाहिए जिससे अशुभ को शुभ में बदलें, या शुभ में ना भी बदलें तो कम से कम अशुभ की ओर तो ना जाएं, जैसा चल रहा है वैसा चले?
इसका एक ही है। अब जैसे जैसे सामर्थ्य अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान या तीर्थ स्नान और ग्रहण काल में मंत्र जप, अपनी इष्ट देवताओं का स्मरण करना, ये सब करना चाहिए। वास्तविक रूप से तो यही है कि कभी भी किसी प्रकार की कोई अनिष्ट समय आता है तो हरि स्मरण कर लेते हैं तो बहुत सारे दोष कट जाते हैं। मुझे मालूम है कि शंकराचार्य जी के द्वारा भी ये कहा गया हुआ है कि कदाचित किसी को कोई अस्वस्थता हो जाती है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा। कौन से शंकराचार्य नाम भी बता दीजिए, मुझे मालूम है आप पुरी के शंकराचार्य का कह रहे होंगे, आप उनके शिष्य हैं। पुरी वाले स्वामी जी भी बोलते हैं और ज्योतिर्मठ की जो अभिमुक्तेश्वर आनंद जी हैं महाराज श्री, उन्होंने भी बोलते हैं कि कदाचित अत्यधिक कष्ट, शारीरिक कष्ट आदि अगर किसी को हो रही हो तो और वो स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर्स की दवाई नहीं लग रहे हैं, तो बोलते हैं कि केवल हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, इस मंत्र का स्मरण करते रहिए। इसके करने से यही होगा कि उचित मार्गदर्शन मिल जाएगा और शरीर में दवाई लगना शुरू हो जाएगा, स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो वास्तविक यही है कि अंतिम तो यही है कि ईश्वर की शरणापन्न हो जाने पर फल तो मिलता ही है। एक छोटी सी साधारण बात मैं आपको लौकिक उदाहरण के साथ यही बता देता हूँ आपको। एक छोटी सी सिंपल बात बताता हूँ। आजकल जैसे बहुत सारे कंपनियां ऐसा है कि ऑर्डर कर देंगे तो आपके घर में मिठाई आ जाती है, पिज़्ज़ा आ जाते हैं, बर्गर आ जाते हैं। वो कंपनी आपसे पैसे भी लेती है और पूरी शुल्क भी वसूल करती है और जो व्यक्ति आता है उसका भी शुल्क उसमें रहता है। इतना सब कुछ देने के बाद, पैसे देने के बाद भी आप उनको बोलते हैं थैंक यू, मतलब धन्यवाद बोलते हैं उसको, पैसे भी देते हैं और धन्यवाद। परंतु सूर्य नारायण तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपसे तो कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। वरुण देवता जल दे रहे हैं तो आपसे तो कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। और वायु देवता वायु दे रहे हैं, जिससे प्राणवायु चल रही है, सांसें ले रहे हैं, वो तो आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। इतना तो बनता है भक्तों की, कम से कम जो 24 घंटे आपको चला रहे हैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापन तो कर सकते हैं। और धन्यवाद ज्ञापन मतलब उनकी मंत्र का उपासना, उनकी स्तुति, या जो भी जैसा भी ज्ञान अपनी गुरुजनों के द्वारा या अपनी पूर्वजों के द्वारा जो मिला है, इतना तो बनता है, होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है 9 तारीख को, वो बेशक भारत में नहीं दिखेगा, तो भारत में सूतक लगेगा क्या? क्या मंदिरों के पट जो बंद होते हैं 12 घंटे पहले से उसका असर होता है, फिर उसके बाद मंदिर के पट खोले जाते हैं, हम मंदिरों की शुद्धि करते हैं, तो उस तरह की जो प्रक्रिया है, क्योंकि भारत में उसका असर नहीं है, तो क्या मंदिरों में सूतक माना जाएगा? सूर्य ग्रहण में 12 घंटे का सूतक माना गया है, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे का सूतक माना गया है, परंतु यहाँ दिखेगा नहीं, इसीलिए पट बंद नहीं होंगे। भगवान की पूजन अर्चन आराधना जो भी होगी, भगवान का मूर्ति स्पर्श आदि सब होंगे। बिल्कुल ये दृश्य पर्व है, इसीलिए सूतक नहीं माना जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, इसमें बिल्कुल नहीं माना जाएगा। निश्चिंत रूप से खूब भगवान की कृपा से जो भी सूतक तो लगेगी नहीं, इसे खान पान और सब में संयम तो नहीं बरतना है, जैसा भी समय अनुसार खान पान चलता है ऐसे ही चलेगी। लेकिन आपने कहा कि गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों को कब से कब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको क्या सलाह देंगे आप? निश्चित रूप से ग्रहण काल में उनको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, उनको घर से बाहर उस दिन निकले ही ना, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और कदाचित विशेष ऐसा अगर निकलना होगा तो निश्चित है क्या, कितने बजे ये पड़ने वाला है आपके पास होगा, यदि बता सकें? नहीं, ये समय तो सूर्य ग्रहण दिन में ही होगी, ये दिन का काल है, इसीलिए पूरे दिन में ना निकले तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे पंडित प्रदीप रथ साहब, और मैंने जैसा बताया कि ये ज्योतिषाचार्य में MA हैं, आचार्य हैं, और कर्मकांड भी आप कराते हैं। हम भविष्य में भी इनसे कई विषयों पे आपसे बात करेंगे आज, लेकिन ये चूँकि साल का पहला सूर्य ग्रहण 9 तारीख को पड़ने वाला है, और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका प्रभाव भारत में होगा। हो सकता है उतना घनत्व ना हो, हल्का हो, उसका असर कम हो, लेकिन आपने बताया कि 4 राशि इसके लिए अशुभ है, 4 राशि ऐसी बताई है जो इसके लिए बहुत शुभ है, और 4 ऐसी है जो न्यूट्रल है, ना शुभ है ना अशुभ है, जैसा है वैसा चलता रहेगा। बहुत विस्तार से उन्होंने बताया है, और सूतक के लिए साफ साफ कहा है कि चूंकि भारत में ये नहीं दिखेगा, इसलिए मंदिरों में इसके पट बंद नहीं होंगे, और सूतक भी इस ग्रहण का नहीं माना जाएगा, कम से कम भारत में। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।